सभी विद्यार्थियों का हमारी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बीए सेकंड क्लास का एक नया टॉपिक रसखान जी के बारे में। साथ ही हम करेंगे बिहारी लाल के बारे में। ये दोनों प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में हम जानेंगे आज। कल की कक्षा में हमने जाना था भूषण कवि के बारे में। सुप्रसिद्ध कवि थे भूषण जी, उनके बारे में जाना था। साथ ही हमने रीतिकाल की परिस्थितियाँ क्या हैं उनके बारे में जाना था। तो चलिए आज शुरू करते हैं रसखान जी के बारे में। एक नंबर पॉइंट है इनका जीवन परिचय। बिल्कुल बेटा बहुत छोटा सा है रसखान के बारे में। हम यह प्रश्न को छोटे प्रश्नों के लिए तैयार करेंगे, बड़े प्रश्नों के लिए तैयार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम है, छोटा है। जीवन परिचय में कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म विक्रमी संवत 1590 ईस्वी में हरदोई जिला में उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी भी बोल देते हैं, में हुआ। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था तथा इनका उपनाम रसखान था। जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम और उपनाम था वह था रसखान। यह मुसलमान कवि थे लेकिन श्री कृष्ण जी के भक्त थे। आगे हैं इनकी रचनाएं। इनकी काव्य की भाषा ब्रज थी, ब्रज भाषा। श्री कृष्ण को मानने वाले की भाषा ब्रज होती है, ऐसा भी आप इस ढंग से भी आप याद कर सकते हो। और इनकी रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, वाटिका होते हैं बाग, प्रेम वाटिका, दान लीला, सोयान, रसखान, अष्टयाम। इस प्रकार की और भी अन्य रचनाएं हैं, लेकिन बस इतनी ही आपने याद करनी है। अगला पॉइंट है विशेष तथ्य। इन्होंने विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ली थी, ये सबसे प्रमुख बात है। दूसरी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनके संबंध में एक दोहा लिखा था जो इस प्रकार था। उनका मानना था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ऐसा मुसलमान इतना अच्छा कवि, इतना प्यारा भक्त कवि, इन पर तो करोड़ा ही, कोटिन होता है करोड़ा, कोट करोड़ा ही हिंदुओं को बारा जा सकता है, कुर्बान किया जा सकता है, बलिहारी किया जा सकता है। आगे है बेटा बिहारी लाल। बिहारी लाल कवि के बारे में है, ये कवि का एक नाम है। इनका जीवन परिचय के बारे में। रीतकालीन रीति सिद्ध काव्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। मैंने आपको पढ़ाया था ना, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। तो रीति सिद्ध कवियों में से सबसे प्रमुख कवियों में से इनका नाम आता है बिहारी लाल जी का। ये इनका संपूर्ण नाम यही है। बिहारी लाल का जन्म विक्रमी संवत 1652 में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्होंने अपनी शिक्षा महात्मा नरहरिदास के आश्रम में रहकर प्राप्त की थी और इनका विवाह भी मथुरा में ही हुआ था तथा इनकी पत्नी भी विदुषी एवं कवित्री थी। विदुषी तो जैसे हम बोल देते हैं पंजाबी में विद्वान, विदुषी थी, कवित्री थी। जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के यह दरबारी कवि थे। उनके दरबार में वह रचनाएं, कविताएं पढ़ा करते थे, लिखा करते थे। इनका स्वर्गवास 1720 विक्रमी संवत में हो गया था। आगे हैं रचनाएं। इनकी रचना एक ही है। देखो कितने महान कवि हुए होंगे, एक ही रचना लिखने से सुप्रसिद्ध कवि हो गए। और वह कविता, वह रचना का नाम है, वह ग्रंथ का नाम है सतसई। सतसई का अर्थ भी यह बनता है 700 दोहों वाली रचना या ग्रंथ। सतसई 700, ठीक है बेटा।
इसमें 713 दोहे हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने दोहों की संख्या 726 बताई है। अपने अपने अलग अलग मत हैं विद्वानों की, किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है। तो आपने 713 दोहे मान लेने हैं कि इसकी रचना में 713 दोहे हैं। और इनकी रचना में अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं। जो इनकी एक ही रचना लिखी गई सतसई, बहुत से कवियों ने उस रचना की टीके किए गए। टीके होता है कि उनका अनुवाद भी किया गया कि उसमें लिखा क्या है। कौन कौन सी भाषाओं में टीके हुए हैं? पहला था संस्कृत भाषा में हुआ, दूसरा उर्दू भाषा में टीका किया गया, तीसरा फारसी, चौथा खड़ी बोली में, पांचवा अंग्रेजी भाषा में, छठा मराठी आदि भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया, इनके टीके किए गए। आगे है बेटा काव्यगत विशेषताएं, अर्थात इनकी एक ही रचना है और उसी की ही उसकी कविता की विशेषताएं क्या क्या हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली प्रथम है श्रृंगार का वर्णन। तो बिहारी लाल ने अन्य रीति कवियों की भांति रीति ग्रंथों की रचना ना करके काव्य की रचना की है, किंतु वे रीति ग्रंथों से प्रभावित अवश्य थे, वे रस सिद्ध कवि थे। तो श्रृंगार रस का उनकी सतसई में अत्यंत मनोरम वर्णन हुआ है। मनोरम होता है मन को मोहने वाला, प्यारा। दूसरा है विषय की विविधता। बिहारी सतसई का प्रमुख वर्ण्य विषय श्रृंगार है, किंतु कवि ने भक्ति, वीरता, वैदिक आदि से संबंधित विषयों को भी अपने दोहों का विषय बनाया है। तीसरा है भक्ति भावना। अगर बेटे विषय की विविधता समझ में आ गया होगा कि इसमें एक विषय की बात नहीं है, श्रृंगार की बात नहीं है, उसमें भक्ति भी है, वीरता भी है। अगला था भक्ति भावना। तो बिहारी लाल जी ने यहाँ श्रृंगार का वर्णन किया है, तो उसी के साथ साथ भक्ति संबंधी भी बहुत से दोहे या कुछ दोहे लिखे हैं, उनकी भी रचना की है। बिहारी जी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जी की आराधना में भक्ति भावना के दोहे लिखे हैं। आगे है नीति परक दोहे। सतसई में श्रृंगार दोहे की प्रधानता है। अब सतसई एक ही रचना इन्होंने की है, उसमें श्रृंगार को दोहे तो बहुत सारे हैं, उनकी तो प्रधानता है ही, लेकिन किंतु उनके साथ साथ भक्ति भावना के दोहे भी हैं और उनके साथ साथ नीति परक दोहों में भी सरलता से उपदेश दिया है और पाठक उसे पढ़कर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया है, नहीं रह सका है। 5 नंबर है बेटा उक्ति वैचित्र्य। उक्ति होता है पंक्तियाँ कि उनकी एक एक पंक्ति, एक एक दोहे में विचित्रता की बात है। उनके एक एक दोहा गागर में सागर भरने वाला है। बिहारी जी के अनेक दोहों में उक्ति वैचित्र्य देखते ही बनता है, देखने से ही बनता है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। उनका मानना है, उनका कहना है कि बिहारी लाल की कृति का जो मूल्य अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्य अंगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः है। दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए, उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह किया करते हैं। ऐसी उनकी रचना है कि कोई भी व्यक्ति जिसने सतसई को पढ़ा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, वाह करे बिना नहीं रह सका। लास्ट वाला पॉइंट है भाषा शैली। तो ब्रज भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था, प्रमुख थी ब्रज भाषा उनकी काव्य रचना की। वे शब्द प्रयोग में अत्यंत निपुण थे।
शब्दों का प्रयोग तो उन्हीं से सीखा जा सकता था, ऐसे शब्दों का वह प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने काव्य भाषा में तत्सम, तत्भव, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी आदि के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रज भाषा की ही उन्होंने प्रयोग किया है। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, तत्भव जो बदले जाते हैं, उनका रूप बदल दिया जाता है, प्राकृत एक भाषा है, अपभ्रंश भी एक भाषा है, अरबी फारसी भी एक भाषा है। ब्रज भाषा के साथ साथ बहुत सी या अनेक भाषाओं के शब्दों का बिहारी लाल जी ने अपनी रचना सतसई में प्रयोग किया था। तो यह तो था रसखान जी के बारे में और बिहारी लाल जी के बारे में, उनका जीवन परिचय और साथ साथ में उनके काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं बड़ी आसान और बड़ी सरल हैं। 6-7 इनके पॉइंट हैं। लगभग आपको ऐसा प्रश्न जो आपके पेपर होती हैं, यूनिवर्सिटी पेपर लेती है, तो उसमें बिहारी लाल जी का ज़रूर जिक्र होता है। उसके बड़े प्रश्नों में आए चाहे आपको छोटे प्रश्नों में आए। तो बेटा संयम रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बेटा ऐसे ही लेक्चर में, यही लेक्चर आपको हमारा जो हिंदी साहित्य सागर यूट्यूब चैनल है ना, तो उसमें डाल दूंगा। कल को आपको मिल जाएगा। जो विद्यार्थियों ने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। साथ साथ में आपने एक बेल आइकन का जो बटन होता है ना, उसे प्रेस करना होता है, जिसके साथ क्या होता है कि यदि मैं यह वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत यूट्यूब क्या करेगा, नोटिफिकेशन दे देगा, जिसके साथ आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि सर ने ये लेक्चर यूट्यूब पर डाल दिया है। तो इस प्रकार हमारी पढ़ाई लॉकडाउन के दौरान ऐसी ही चलती रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।